अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दोस्तों, मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ फरमा आपके इलाके के मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, आज इन्हीं में से आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत मुफ्ती मुशर्रफ साहब आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं और उनके बाजू में मोहसिन कौम व मिल्लत और बुज़ुर्ग आलिम उड़ीसा के तमाम छोटे बड़े उलमा जिनको जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब, करम फरमा मौलाना खुर्शीद अनवर, मौलाना जाफ़र, और इधर हमारे मौलाना साहब बैठे हैं शमशुद्दीन साहब। ये सब के सब इस वक्त रात के 1 बजे जो मेंबर पर बैठे हैं, ये मत समझिएगा कि मैं जो बोलने के लिए बैठा हूँ इनमें से किसी को वो बातें मालूम नहीं है। सब सुन करके अपने इल्म में इजाफा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब महान हस्ती हैं, सब कुछ जानते हैं, मगर जिक्र नबी की महफिल में बैठना कितनी बरकतों वाला होता है, ये आपको बताने के लिए 1 बजे रात में ये सब के सब बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। आपके खतीब व इमाम हजरत मौलाना शाकिर नौखेज आलिम हैं और नए आपकी इस दावतपुर में आए हैं और इनके आने के बाद ये पहला जलसा अपनी आन बान शान के साथ इनेकाद पजीर है। मजमे की कमी का एहसास आप न करें तो इंशाअल्लाह मुझे भी नहीं होगा। नकीब सदाबहार जिनके पास अशाआर का खजाना है, इन्होंने कम वक्तों में अपनी निकाबत को आपके सामने रखने की कामयाब कोशिश की और एक लंबी फहरिस्त चली हमारे शोरा इकराम और नाथखां हजरात की। अभी बाबू मेराज हसन जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, उनसे पहले छोटी उम्र का एक बच्चा, उस बच्चे को देख के तो मैं नहीं पहचान सका, मगर उसने मुझको देख के पहचान लिया कि 2016 में रघुनाथपुर के जलसे में मैंने नात शरीफ पढ़ी थी, मेरे बाद आप तकरीर किए थे तो आपने मुझको खड़ा कर दिया था और कहा कि वो बच्चा कहाँ है जिसने नात शरीफ पढ़ी। तो मैं महफिल में नहीं था, अपनी अम्मी की गोद में था। उसके बाद वहां से दौड़ा हुआ मैं आया, मैं कहा वाह तुम्हारी कुव्वते हाफजा को अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। बहरहाल ये वक्त 1 बजने के करीब है। हाँ बज गया।
और आप हजरत इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए। ये सोचिए कि आज कुछ सुनना है। मैंने सदर बावकार से पूछा कि कितनी देर मुझको बोलना है, तो हालांकि इनका खुलूस था, इन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया कि आपके लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, आप जब तक चाहेंगे बोलेंगे। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप जब तक चाहेंगे मुझसे बुलवा लेंगे। सुभान अल्लाह। हमारे मुफ्ती साहब अफजल, क्या नाम? हाँ, अफजल साहब, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा इन्होंने, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक मर्तबा बाआवाज़ बुलंद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूमकर दुरूद पाक सुना लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सय्यिदिना शफीइना नबियना मौलाना मुहम्मद वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबू नईम खान से मैंने पूछा कि इस कमेटी का नाम क्या है जिसके ज़ेरे इंतज़ाम आज का जलसा है। उन्होंने कहा कि रजा यूथ क्लब। तो आपकी इस दावतपुर की छोटी सी आबादी और नौजवानों ने एक आला हजरत के नाम का क्लब बनाया है, उसके ज़ेरे इंतज़ाम आज का ये जलसा है। माए बहनें दाहिनी तरफ भी हैं, बाएं तरफ भी हैं, सामने भी हैं, चारों तरफ अंधेरे में बैठी हैं। मैं चाहूंगा कि आज की गुफ्तगू से उनके आंचल का कोई हिस्सा भी खाली न जाए। जहां आप अपने दामन को गौहरे मुराद से भरें, वहीं पे मेरी तकरीर के अछूते फूल उनके आंचल में भी पड़ जाएं, ताकि उनकी जिंदगी भी मुश्कबार हो जाए। मैं गुफ्तगू का आगाज करूं इमामुल कलाम कलामुल इमाम से। अगर आप इजाजत दें तो चंद अशार मैं पढ़ता हूं आपके सामने। सरकार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद की ये महफिल बार बार ये नकीबे सदाबहार ऐलान कर रहे थे, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हालांकि मैंने सोचा था किसी दूसरे उन्वान पे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन बार बार इनके ऐलान की बुनियाद पर मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी जश्न ईद मिलादुन नबी के उन्वान पर गुफ्तगू करूं, और उसके ज़िम्न में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो अनमोल हीरे हमें अता हुए हैं 1400 साल से, मैं उसको आपके सामने रखूं, ताकि नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के क्या फवायद हैं मर्द व औरत और बिलखुसूस मुसलमानों को, ये सारी चीजें उन्हें मिल जाए। और शबे बरत जो सामने है, आज जुमा का दिन खत्म हुआ, कल और परसों शनिचर इतवार का दिन जाएगा, जो रात आएगी, उस रात की बरकतें अजमतें अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमा दे। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान लिखते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कि या रसूल अल्लाह, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। तवज्जो हाजिर कीजिए। ए बाबू मोबाइल कंपनी, अगर रिकॉर्डिंग करेगा तो चुपचाप एक जगह रख के रिकॉर्डिंग कर, और टिकटॉक करेगा तो यहां से उठ के चला जाए। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान, बोल दिए सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह, तेरा मसनदे नाज है अर्शे बरी, और तेरा महरमे राज है रूहे अमी। तेरा मसनदे नाज है अर्शे बरी, तेरा महरमे राज है रूहे अमी। तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा,
तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम। बोल दीजिए, प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत का शेर मैं आपको सुना रहा हूं। अल्फाज अगर आप नहीं भी समझ पाएंगे तो इशारे तो जरूर आप समझेंगे। तेरा मसनदे नाज है अर्शे बरी, तेरा महरमे राज है रूहे अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आदम से लेकर मुस्तफा जाने रहमत तक कमोबेश 1,24,000 पैगंबर आए, सबके सब नबी। उन्हीं नबियों में परवरदिगार ने जिसको चाहा उसको रिसालत अता फरमाकर रसूल बना दिया। जोम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और जब रसूल बना दिया तो उनके जमाने के लोगों को हुक्म हुआ, जो रसूल मैंने तुम्हें दिए हैं उस रसूल का कलमा पढ़ो। चुनांचे आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए, उनके जमाने के लोग उनका कलमा पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए, उनके जमाने के लोग पढ़ते रहे उनका कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनके जमाने के लोग पढ़ते रहे उनका कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, पढ़ते रहे उनके जमाने के लोग उनका कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनके जमाने के लोग पढ़ते रहे उनका कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। मगर सबसे लास्ट में नबियों का इमाम बनकर आने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है। सबसे आखिर में नबियों का सरदार बन के आने वाला अब्दुल्ला का नूरे नजर आ रहा है। सबसे आखिर में आमीना का चांद आ रहा है। और जब उसने आने के बाद अपने जमाने के लोगों से कहा, लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे मुस्तफा जाने रहमत ने फारान की चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया था पढ़ो, तो एक तरफ से अबू जहल खड़ा हुआ, कहा कि मोहम्मद अरबी मक्के में तुमसे बड़ा सच्चा कोई नहीं, ये ठीक है, मगर तुम्हारा कलमा हम पढ़ने को तैयार नहीं। उतबा खड़ा हुआ कहने लगा तुम्हारा कलमा पढ़ने को तैयार नहीं। शीबा खड़ा हुआ कहने लगा तुम्हारा कलमा पढ़ने को तैयार नहीं। ये सही है कि तुम मक्के में सबसे अच्छे हो, ये सही है कि मक्के में तुम सबसे निराले हो, तुमसे पहले कोई अच्छा पैदा नहीं हुआ, आज तक सबसे बड़ा अमीन अगर कोई है तो वो तुम हो, सबसे बड़ा सच्चा अगर है तो तुम हो, सबसे हसीन है तो तुम हो, सबसे खूबसूरत अगर कोई है तो तुम हो, तुम कौल के भी सादिक हो, तुम वादे के भी पक्के हो। लेकिन तुम्हारा कलमा पढ़ने का मतलब अपने बाप दादा के दीन को छोड़ देना। हम बाप दादा के दीन में रहकर भूतों को पूजते थे, पूजते रहेंगे, मगर तुम्हारा कलमा पढ़ के बाप दादा के दीन को छोड़ के तुम्हारा लाया हुआ नया दीन कबूल करने को तैयार नहीं है। मुस्तफा मायूस हो गए। रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज किया था, मौला नबी बनाने वाला तू, बनने वाला मैं, महबूब बनाने वाला तू, बनने वाला मैं, रसूल बनाने वाला तू, बनने वाला मैं। परवरदिगार तेरे हुक्म के बगैर मैं कुछ नहीं कहता। 40 बरस की जिंदगी मैंने मक्के की वादी में गुजारी है। इन लोगों को मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरा कलमा पढ़ो, लेकिन 40 बरस के बाद जब मैं कहता हूं, अब ये मुझको नबी मानने को तैयार नहीं, रसूल मानने को तैयार नहीं, मेरा कलमा पढ़ने को तैयार नहीं। रब की रहमत मचली थी, इरशाद हुआ था, महबूब अगर दुनिया के लोग तुम्हारा कलमा पढ़ के तुम्हें रसूल नहीं मानते
तो फिक्र मत करना, टेंशन में मत आना, कबीदा खातिर मत होना। तुम्हें फिक्र किस बात की है? दुनिया तुमको रसूल अगर मानेगी तो दुनिया का फायदा होगा, दुनिया अगर रसूल नहीं मानेगी तो दुनिया का नुकसान होगा। इसलिए तुम फिक्र न करो। एक अबू जहल को देखकर तुम कबीदा खातिर मत हो जाओ, एक उतबा को देखकर रंजीदा मत हो जाओ। इन जैसे सैकड़ों और हजारों काफिरों को देखकर हर की जगीर अपना दिल तुम छोटा न कर लो। देखना, आदम की औलाद में एक नहीं अनेक लोगों को सुबह कयामत तक मैं पैदा करूंगा। उनमें से जो तुमको देखेगा वो भी तुम्हारा कलमा पढ़ेगा, जो नहीं देखेगा वो भी तुम्हारा कलमा पढ़ता नजर आएगा, वो भी तुम्हारा कलमा पढ़ता नजर आएगा। फिर दुनिया ने देखा था, अबू बकर देखते रहे, मुस्तफा का कलमा पढ़ते रहे, उमर देखते रहे, मुस्तफा का कलमा पढ़ते रहे, उस्मान देखते रहे, मुस्तफा का कलमा पढ़ते रहे, अली देखते रहे, मुस्तफा का कलमा पढ़ते रहे, अबू जर देखते रहे, मुस्तफा का कलमा पढ़ते रहे, हसन हुसैन देखते रहे, मुस्तफा का कलमा पढ़ते रहे। मगर 63 साल के बाद जैसे नबी ने आंखों को बंद किया और अपनी कब्र में तशरीफ ले गए तो हजारों ताबईन ने देखा नहीं, मगर बिन देखे मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं। तबे ताबईन ने नहीं देखा, बिन देखे नबी का कलमा पढ़ रहे हैं। हजरत गौसे आजम बगदाद के हैं, बगैर देखे कलमा पढ़ रहे हैं। गरीब नवाज अजमेर के हैं, बगैर देखे कलमा पढ़ रहे हैं। हुजूर आला हजरत बरेली के हैं, बगैर देखे कलमा पढ़ रहे हैं। मुजाहिद मिल्लत धामनगर के हैं, बगैर देखे कलमा पढ़ रहे हैं। आपके बाप दादा ने मुस्तफा को देखा नहीं, बगैर देखे कलमा पढ़ रहे हैं। और आप हैं, देखा नहीं, मुस्तफा को बगैर देखे कलमा पढ़ रहे हैं। और कयामत तक आपकी हमारी औलाद पैदा होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला, जिंदगी की आखिरी सांस तक नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान होने का ऐलान करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दीद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान लिखते हैं, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ए बेटा इधर देख, एक तो मजमा कम है, उसमें भी तू डिस्टर्ब करेगा, आगे पीछे उंगली बढ़ाएगा, कैसे मैं तकरीर करूंगा? इधर देख, तेरा नाम क्या है? शब्बीर, आगे बढ़िए, स्पीच पे बैठ, इधर आ। हाँ, मुझको देख। कभी मौलाना को देखा है? हाँ? देखा है? आज देख ले अच्छे से। और अपनी अम्मा को बोलेगा कि मैं भी मौलाना बनूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल न रे, अपनी अम्मा को बोलेगा कि मैं भी मौलाना बनूंगा। अम्मा पूछेगी कैसे शौक पैदा हुआ? का वो कलकत्ते वाले मौलाना बरकाती को तकरीर करता हुआ देखा तो ऐसा मालूम हो रहा था जैसे रहमत की बरसात हो रही है। सुभान अल्लाह। जब मोहब्बत की नजर से कोई किसी को देखता है ना तो उसके दिल में उसकी मोहब्बत बैठ जाया करती है। इसीलिए कहते कि उलमा से मोहब्बत करो, खाली 5 वक्त पीछे नमाज पढ़ने के टाइम मोहब्बत न करो, सुबह देखो तो मोहब्बत करो, शाम देखो तो मोहब्बत करो। और जो मोहब्बत करेगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आलिम बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। झूम के बोल दीजिए। इसलिए कि एक दुनियादार के पास उसके बाप की छोड़ी हुई जायदाद होती है, जमीन होती है, जायदाद होती है, घर की बाड़ी होती है, दुनिया का हिस्सा होता है, दुकान होती है, कारखाना होता है। लेकिन एक आलिम के पास दुनिया की दौलत में घर नहीं, बाड़ी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, ये सब तो दुनिया की चीज है, इसका एतबार नहीं। सबसे बड़ी चीज अगर कुछ है तो मुस्तफा जाने रहमत का इल्म उसके सीने में हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोल दो, झूम के बोल दो। इसीलिए तो कहा गया कि एक आलिम बामल अगर कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए तो उसके कदमों की बरकतों से 40 रोज तक कब्रिस्तान से मुर्दों के ऊपर से अजाब उठा लिया जाता है। तो जब ये बात आपने सुन लिया है, ए बेटा ए
इधर देख, इधर देख, इधर छोटका, इधर देख, इधर देख। अगर ज्यादा इधर उधर देखेगा, मुझको नहीं देखेगा, तो 2 ठो बैलून तोड़ के पकड़वा दूंगा, उसी को पकड़े रहेगा बैठ के। इधर देख। हमारे यहाँ मदरसे में हजरत रमजान शरीफ में एक दादा अपने पोते को लेकर आया फितरा देने के लिए। हजरत 52 रुपया 50 पैसा ले लीजिए, 52 रुपया 50 पैसा फितरा है। तो जब मौलाना सईद अख्तर साहब ने फितरे की रसीद काटी तो बच्चा कुछ चुरबुर चुरबुर कर रहा था। तो उसका दादा कहता कि देख लो, बहुत समझाते हैं घर में, नहीं समझेगा ना तो ईद के बाद यहीं लाके भर देंगे। यानी दादा बचपने से बच्चे को तासुर दे रहा कि ये जेल खाना है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि जो यहां आता है वो निकलता है तो हाफिज कुरान बन के निकलता है, कारी कुरान बन के निकलता है, आलिम दीन बन करके निकलता है, कौम का मुख्तदा बन करके निकलता है, मजहब का पेशवा बन के निकलता है, दीन का रहनुमा बन के निकलता है। वो आगे आगे होता है, पीछे पीछे सारी कौम होती है। ये मदरसे की देन है, ये मदरसे की अजमत है, इसलिए कि मदरसा मुस्तफा जाने रहमत का घर है, और जो उस घर में चला जाता है वो दीन का सिपाही बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तवज्जो के साथ सुनिए। तो मैं क्या आपसे कह रहा था, रब ने फरमाया महबूब कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है टेंशन मत लो। अरे बात समझ आ रही है? टेंशन बोलो ना भाई, टेंशन मत लो। टेंशन क्यों लोगे महबूब? इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी इतनी निराली है कि 63 बरस तक तुम जमीन के ऊपर चलोगे। हर मोड़ पर सिद्दीक की सदाकत तुम्हारे साथ रहेगी, उमर की अदालत साथ रहेगी। तुम मोहब्बत की नजरों से साहबा को देखते रहोगे, और जैसे तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा दुनिया जहां चाहे वहां रहे, मगर तुम्हारी कब्र पे परवरदिगार की तरफ से सुबह 70,000 और शाम 70,000 फरिश्ते हाजिर होंगे, और नबी कौनो मका की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते रहे। जो उनके बोलिए ये मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर है। अब दुनिया में अगर नबी कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई देखकर उनका कलमा नहीं पढ़ता है तो वो अपनी किस्मत को फोड़ ले। नबी की शान में कोई कमी नहीं आ सकती, नबी की अजमत में कोई कमी नहीं आ सकती, इसलिए कि इज्जत देने वाला खुदा है, इज्जत अता करने वाला खुदा है। वहीं से एक मिजाज मिल गया कि मुसलमानों, आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर जो नजर उठती है वो गिरी नजर उठती है। मुस्लिम कौम के लोगों के चेहरे पर दाढ़ी देखकर दुनिया नफरत करती है कि मुस्लिम जा रहा है, सर पे टोपी देखकर दुनिया कहती है मुसलमान जा रहा है, कुर्ता पाजामा देखकर दुनिया कहती है मुसलमान जा रहा है, मुस्लिम घर की बहू बेटी के जिस्म पे निकाब और बुर्का देखकर दुनिया कहती है कि मुस्लिम घर की बेटी जा रही है। यानी दाढ़ी उनके लिए खटकती है, टोपी उनको खटकती है, कुर्ता पाजामा उनको खटकता है, माँ बहनों का बुर्का निकाब उनको खटकता है, जिसकी वजह से स्टेशन पे मुसलमान नजर आ जाए तो गैर गिरी नजर से देखते हैं, एयरपोर्ट पे मुसलमान नजर आ जाए तो गैर गिरी नजर से देखते हैं, कारोबार में मुसलमान नजर आ जाए तो गैर गिरी नजर से देखते हैं। हमारे हिंदुस्तान का हाल इन दिनों 2014 से ऐसा करवट बदला है कि महाराष्ट्र में मुसलमान गिरी नजर से देखे जा रहे हैं, केरला में मुसलमान गिरी नजर से देखे जा रहे हैं, उड़ीसा में मुसलमान गिरी नजर से देखे जा रहे हैं, बिहार में मुसलमान गिरी नजर से देखे जा रहे हैं, और अभी बंगाल में इलेक्शन पीरियड में दुनिया हिंदुस्तान के कोने कोने से दूसरे ऐसे तखरीबी जहन वाले आए हैं जो मुस्लिम कौम के हवाले से लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। उनसे कह दो कि ये मुस्लिम कौम गरीब हो सकती है, फटा पुराना कपड़े वो पहनकर रह सकती है, लेकिन गिरी नजर से न देखो, इसलिए कि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, और अल्लाह ताला ने मुसलमान के दिल में ईमान अता किया है। वो ईमान जमीन के ऊपर भी काम देने वाला है, जमीन के नीचे भी काम देने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नारे का जवाब दे दो, नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत
नारे तकबीर। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि कभी भी आप एहसास कमतरी के शिकार नहीं होंगे। रसूल पाक की मिलाद में बैठे हैं, नबी कौनो मका की शान सुनिए, उनकी अजमत को सुनिए और उसके बाद आप फख्र कीजिए आपके नबी कितने बड़े हैं। और बड़े बाप का बेटा भी फख्र करता मैं बड़े बाप का बेटा हूं, और बड़े नबी का कलमा पढ़ने वाला भी फख्र करेगा मैं बड़े नबी का कलमा पढ़ने वाला हूं। तवज्जो हाजिर करो। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अभी नबी ने नबी होने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मक्के में एक झमेला हो गया, एक झगड़ा हो गया। कैसा झगड़ा? खाने काबा की तामीर हुई, और जब खाने काबा की तामीर हुई, आप में से कोई हज करने के लिए गया है? अगर गया है तो बोले, और अगर नहीं गया है तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपको आपके माँ बाप के साथ हज्जे बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए। खाने काबा का हज होता है। खाने काबा के 4 कोने हैं, 4 कोनों में से एक कोने में एक पत्थर लगा हुआ है, उसी पत्थर का नाम हजरे अस्वद है। झूम के बोल दिए सुभान अल्लाह। हजरे अस्वद है। उस हजरे अस्वद को चूमा जाता है। हाजी अगर मौका मिल जाए तो अपना मुंह लगा करके चूम ले, अगर मौका न मिल सके तो हाथ बढ़ा के हाथ से छू के चूम ले, और अगर हाथ बढ़ाने का भी मौका न मिले तो जितनी दूरी पर खड़ा रहे उतनी ही दूरी से ही हाथ उसकी तरफ बढ़ा दे और हाथ को चूम ले। ये हुक्म शरा है हज के मौके से या उम्रा के मौके से, तवाफ करने के दरमियान ये तमाम के तमाम अहकामात हैं। लेकिन वही हजरे अस्वद है। जब खाने काबा की तामीर हुई तो उस पत्थर को निकाल के बाहर रखा गया। जब दीवार बना ली गई तो मामला ये आया कि दीवार के कोने में इस पत्थर को रखेगा कौन? तो मक्के शरीफ में जितने गांव थे, हर गांव के लोग लड़ पड़े। उस गांव का के लोग बोलने लगे हम रखेंगे, उस गांव के लोग बोलने लगे हम रखेंगे, उस गांव के लोग बोलने लगे हम रखेंगे, इस गांव के लोग बोलने लगे हम रखेंगे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने एक फैसला किया। कितना निराला फैसला था, तवज्जो हाजिर करो। आकाए कायनात ने ऐलान किया, सुनो याद रखो, एक पत्थर है, तमाम के तमाम लोग, हर गांव के लोग आकर अगर उठाना चाहें, हाथ ज्यादा पत्थर छोटा, दुश्वारी होगी। एक काम करते हैं, हर गांव का सरदार सामने आ जाए। नबी के इशारे पर हर गांव, हर कबीले, हर मोहल्ले का सरदार आ गया। नबी ने चादर बिछाई और बिछाकर इरशाद फरमाया कि चादर के कोने को हर सरदार पकड़ ले। जो सरदार जिस गांव का पकड़ेगा तो समझा जाएगा सरदार के पकड़ने का मतलब पूरे गांव के लोग पकड़ लिए, सरदार के पकड़ने का मतलब पूरे गांव के लोग पकड़ लिए। सारे गांव के सरदारों ने पकड़ा और पकड़ के उस पत्थर को उस दीवार के कोने तक ले गए, और जब लेके गए तो सबों ने पकड़ लिया, वहां लेके रखे। नबी ने अपने हाथ से उठाया, उठा के पत्थर की जगह पे उस पत्थर को नस्ब कर दिया, रख दिया। रखने के बाद ये पूरी टीम खाने काबा से निकली और मस्जिद हराम से बाहर हो रही है। यानी ये सब के सब सरदार निकल रहे हैं, मेरे नबी निकल रहे हैं। अभी मेरे नबी ने ऐलान नहीं किया कि मैं नबी हूं, अभी ऐलान नहीं किया मैं रसूल हूं। अचानक कानों तले आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे नबी भी सुन रहे हैं और नबी के साथ साथ तमाम गांव के सरदार वो भी सुन रहे हैं। सुनना था, नबी पलटे हैं, और जैसे नबी पलटे हैं वो सरदार भी पलटे हैं। कह लो सुभान अल्लाह। वो सरदार भी पलटे हैं, और पलटने के बाद जब खाने काबा के उस दीवार के पास आए और हजरे अस्वद को देखा तो तमाम के तमाम गांव के सरदार एक जबान होकर कहने लगे, इंसान हम भी हैं, इंसान अब्दुल्ला का बेटा भी है, इंसान हम भी हैं, इंसान आमिना का चांद भी है, मगर ये पत्थर हमें सलाम नहीं पेश कर रहा है। अगर पेश कर रहा है तो आमिना के लख्ते जिगर को पेश कर रहा है, अब्दुल्ला के नूरे नजर को पेश कर रहा है। दुनिया देख रही थी, नबी को वो पत्थर सलाम पेश कर रहा था। शायद वो भूल गए थे वो तमाम के तमाम सरदार। अरे मियां सरदारों, अभी तो पत्थर ने सलाम पेश किया है, क्या वो दिन तुम भूल गए थे कि जिस दिन यहीं पे से यहीं से पलट के मैं आपको पीछे ले जाता हूं ताकि समझ में आ जाए बात। गोया के उन सरदारों से कहा जा रहा था, सरदारों तुम भूल गए हो
यही वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब पैदा होने के बाद अपनी अम्मा आमिना की गोद में लेटे हुए थे तो हजरत हलीमा आई थी और मुस्तफा जाने रहा हुआ बहुत दिनों के बाद मक्का आई हूँ, खाने काबा का तवाफ कर लो, उसके बाद जाओ। और दस्तूर ये है 7 फेरा लगाओ, एक तवाफ होता है, लेकिन हर फेरे के लास्ट में, यूं कहो हर फेरे के फास्ट में, शुरू में जहां से शुरू करते हो वहीं पे खाने काबा के कोने में उस पत्थर को चूमो, चूम कर एक फेरा लगाओ, फिर चूमो, फिर दूसरा फेरा लगाओ, फिर चूमो, फिर तीसरा फेरा लगाओ। 7 फेरे लगाने से एक तवाफ होता है। हजरत हलीमा कहती हैं गोद में लेकर मोहम्मद अरबी को जैसे मैंने फेरा लगाना चाहा वैसे ही क्या देखा कि मेरे साथ जितने तवाफ करने वाले थे सब उस पत्थर के पास जा जा के चूम रहे थे, लेकिन जैसे मेरी बारी आई गोद में मोहम्मद अरबी को लेके जैसे मैं झुकी कि पत्थर को चूमूंगी तो क्या देखा, पत्थर अपनी जगह से निकला और निकल के मोहम्मद रसूलुल्लाह के होठों को चूमने लगा था। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। होठों को चूमने लगा था और चुम्मा लेकर के अपनी जगह पे चला गया था। गोया के सरदारों से कहा जा रहा था, ऐ सरदारों देख लो किस मोहम्मद अरबी की बात कर रहे हो कि उनको पत्थर सलाम कर रहा है। अरे तुम देखे नहीं, पैदाइश को 3 दिन हुए थे, सलाम सिर्फ नहीं किया था बल्कि जगह से निकल करके चुम्मा लेकर के अपनी जगह पे चला गया था। झूम के बोल दिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अब यहाँ ठहर के एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, करूं आपसे सवाल? अरे बोलिए ना, झूम के बोलिए। अजान आप लोग सुनते हैं? अरे बोलो ना भाई। और अजान देना भी जानते हैं? बोलिए। अजान सुनते भी हैं और अजान देना भी जानते हैं। ये और बात है कि 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद में जाके नहीं देते, लेकिन जब बच्चा पैदा होता घर में तो अरे बोलिए ना, न रात के 12 बजे पैदा हुआ और फजर 5 बजे तक इंतजार होगा कि मौलसब सो के उठेंगे तो जाके बुला के लेके आऊंगा और आने के बाद उनसे अजान दिलवाऊंगा। ऐसा होता है क्या? अगर किसी के घर में ऐसा होता हो तो अपने सर को दीवार पे पटक पटक करके वो खून निकाले, इसलिए कि मुफ्ती साहब बैठे हैं, इनसे पूछो अजान का फलसफा क्या है। मुफ्ती साहब कहेंगे कि बच्चा जब माँ के पेट से धरती में आया है तो सबसे पहली आवाज गाना न सुने, सबसे पहली आवाज कोसा काटी न सुने, सबसे पहली आवाज गाली गलौज न सुने, सबसे पहले वो सुने कि जिस खुदा ने पैदा किया उसका नाम सुने। झूम के बोलिए ना, उसका नाम सुने। 12 बजे रात में पैदा हुआ, घर में दादा भी मौजूद, बड़ा अब्बा भी मौजूद, अब्बा है बाहर नौकरी में, चचा मौजूद, मगर अजान देने का तरीका किसी को नहीं मालूम। इंतजार हो रहा मौल साहब उठेंगे, अरे बोलो ना भाई, अजान देंगे। और मोबाइल के जमाने में उठने का इंतजार भी नहीं किया, बड़ी अम्मा ने कहा कि फोन करना मौल साहब उठ जाएंगे अभी। और जब फोन किए तो स्विच ऑफ, और जब स्विच ऑफ तो कहा कि स्विच ऑफ है। तब बड़ी अम्मा गुस्सा हुई, कहा कि 30 रुपया महीना का चंदा देते मौल साहब को स्विच ऑफ करने के लिए। सेक्रेटरी को फोन लगा, और जैसे सेक्रेटरी को फोन लगाया तो उसका भी स्विच ऑफ। अब घर में सबका दिमाग खराब, का सरदार को फोन लगा, बेचारा दावतपुर में नया नया सरदार बना, फोन लगा। और रात को जब फोन लगाया तो मियाँ चचा सरदार साहब उठे, क्या बात है? कहा कि मौल साहब कहाँ? कहा मौल साहब तो छुट्टी में। गजब हो गया, अब अजान कौन देगा? गजब हो गया, अजान कौन देगा? सुबह सुबह अब बच्चे के अजान के बारे में भूल गए। उधर से बड़ी अम्मा कोसना शुरू की, उधर से छोटी अम्मा कोसना शुरू की, उधर से दादी कोसना शुरू की। ये मुस्लिम मोहल्ले में औरतों को कुरान का सूरा याद हो या ना हो, कोसना इतना याद है कि डिक्शनरी लेके तलाश करते रहो, किसी का कोई माना नहीं मिले। अरे बोलो ऐसा है या नहीं?
इसलिए अजान सिर्फ सुनो नहीं बल्कि अजान देना भी सीख लो, अजान के अल्फाज भी याद कर लो। माओ तुम भी बेटियों को अजान के अल्फाज सिखाओ, बहनों तुम भी सीखो, इसलिए कि घर में जब बच्चा पैदा हो तो कोई मर्द अगर नहीं है तो गाना सुनना ना पाए, घर की जवान लड़की खड़ी होकर अजान दे दे। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बच्चा पैदा हो और अगर दादा या अब्बा काम में निकले हैं तो उनके आने का इंतजार मत करो, हो सकता उनके आने से पहले मोबाइल का गाना वाला टून वो सुन लेगा, रिंग टून सुन लेगा। है या नहीं? एक घर में 4-4 मोबाइल है और जब से ऑनलाइन पढ़ाई है तब से 8-8 मोबाइल है, और जब 8-8 मोबाइल है तो पैखाना में बैठा है तो रिंगटोन, गुस्ल खाने में है तो रिंगटोन, खाने में है तो रिंगटोन, लोहिया बेल के रोटी बनाते बनाते रिंगटोन। अरे बोलो ऐसा है या नहीं है? बेटे का नेटा भी उसी मोबाइल में, अब माँ का वही लोहिया वाला हाथ भी उसी में, और उसी से मौल साहब को पाली भी दिया जा रहा है। हजरात क्या से क्या हो गया, इसलिए इंतजार मत करो मेरा धरती पे आने वाला लाल कोई गाना न सुने, कोई रिंगटोन न सुने, कुछ कोसा काटी न सुने। बेटा इधर बच्चा पैदा हुआ उधर नहलाओ, और नहलाने के बाद कोई मर्द अगर नहीं है तो घर की लड़की खड़ी हो जाए, बहू खड़ी हो जाए, चची खड़ी हो जाए, दादी खड़ी हो जाए, वहां मौलाना हजरत बैठे, मुफ्ती साहब बैठे, इनसे मसला पूछो। ऐसे मौके से घर की औरत, घर की खातून खड़ी होकर के अजान के अल्फाज कहे, दाहिने कान में अजान के अल्फाज, बाएं कान में तकबीर के अल्फाज कह दे, ताकि बच्चा धरती पे आने के बाद जिस परवरदिगार ने भेजा है उसका नाम सुभान अल्लाह। अरे बोलो ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता है? अरे बोलो ना जी। घर में 6 औरत सब नापाक है। हजरात सुनिए तवज्जो के साथ। अरे घर में कोई तारत बने तो अड़ोस पड़ोस में है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे बोलो ना जी। ए बाबू, अगल बगल में कोई नहीं है? अगल बगल का हाल तो इतना बुरा है कि सदोड़ भेजने से पहले पड़ोसी को बुला के अगर नहीं दिखाया तो 3 महीने तक बात बंद। अरे बोलो ना भाई, सदोड़ भेजने से पहले अगर नहीं दिखाया तो 3 महीने तक बात बंद। और नई बहू अगर रात में उतरी है, अब बगल वाली औरत को बुला कर अगर सलाम नहीं करवाया तो 3 साल तक दरवाजा बंद। अरे बोलो है कि नहीं ऐसा? अरे होता कि नहीं होता है? खत्म करो माँ बहनों सदोड़, खत्म करो नई बहू को बुला करके गैर मर्द के पांव को रगड़वाना, इस्लाम में जायज नहीं है। कदम बोसी है, कदम बोसी। कदम बोसी किसकी होगी? कदम बोसी उसकी होगी जो खानदान का बुजुर्ग होगा। जोम के बोलो ना भाई। तो जब अगल बगल वाले को न बुलाना ये अपने लिए जहमत है, तो बच्चे के पैदा होने पर उसको बुला के अजान दिलवाइए और कहिए यही तो मौका है कि तुझको बुलाएंगे, घर में कोई अजान देने वाला नहीं। हजरात मैं आपको बताना ये चाह रहा था, अजान देना भी सीखो, अजान सुनना भी सीखो। लेकिन मुस्लिम मर्द और औरत जब अजान सुनते हैं तो अजान के अल्फाज अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद एक प्यारा नाम आता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसे में मेरी माँ अगर काम करती रहती है तो काम छोड़ के सर पे दुपट्टा रखती है, आंचल लगती है, नबी के नाम पर अंगूठे को चूमती है। और बोलो ऐसा है या नहीं? मेरी बहन अगर कोई कामकाज करती रहती है तो काम छोड़ देती है, अजान के अल्फाज को सुनकर उसका जवाब भी देती है, अंगूठी को भी चूमती है। हमारे ये भाई अगर बाजार में बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, अजान की आवाज आई, चुप रहो अजान हो रही है। बाजार में बैठे बैठे अंगूठा चूम रहे हैं नबी कौनो मका के नाम पर। लेकिन एक उधर वाला समझ रहे हो, उधर वाला देखता रहा कि ये अंगूठा चुमना क्या है, अंगूठा चुमना क्या है। कहा कि अंगूठा चुमना नबी की मोहब्बत है। कहा नबी की मोहब्बत है? कैसे नबी की मोहब्बत है? अंगूठा चुमने से मोहब्बत का इजहार होता है। तो फौरन सखावत हुसैन बरकाती के जलसे में रह के ये दावतपुर वाला तकरीर सुना था, और जैसे उससे पूछा कि ये क्या है, कहा नबी की मोहब्बत है। ये नबी की मोहब्बत कैसे? तो फौरन जवाब दिया कि सखावत हुसैन बरकाती ने बताया था
कि नबी के नाम को सुनकर अंगूठा कोई नहीं चूमता, हाँ वही चूमता है जो जन्नती होता है, जन्नती होता है। क्या इसकी दलील क्या है? क्या इसकी दलील सुनने में क्या है बताता हूँ। मेरे नबी जैसे ही खाने काबा के पास हजरत हलीमा सादिया की गोद में तशरीफ ले गए थे तो खाने काबा की दीवार से वो पत्थर निकला था, हजरे अस्वद, और निकल के नबी के होंठ का चुम्मा लिया था, नबी के होंठ का बोसा लिया था। वो पत्थर क्या है? मौलाना से पूछो, उलमा से पूछो, ये कहेंगे वो पत्थर जन्नती पत्थर है। हजरत आदम जब जन्नत से आए थे तो उस पत्थर को लेके आए थे। पता चला मुस्तफा मालिक जन्नत और पत्थर जन्नत का पत्थर। घूम के बोलिए, नबी जन्नत के मालिक और पत्थर जन्नती, और जो जन्नती होता है वही मालिक जन्नत को देखकर होंठ का चुम्मा लेता है। आज 1400 साल हो गए, मेरे मुस्तफा कब्र अनवर में सो रहे हैं। पत्थर खुशकिस्मत था जो नबी को देखा था, चुम्मा लिया था। हम जन्नती हैं, देख तो नहीं पा रहे मगर नाम सुन रहे हैं तो चूमते नजर आ रहे हैं, चूमते नजर आ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत की अजमतें कल भी बुलंद थी, आज भी बुलंद है, हमेशा बुलंद रहेंगी। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत लिखते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। बोलो भाई, नहीं सुनता ही नहीं। बोलो ना भाई, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। बात मेरी समझ में आई आपको? जो जन्नती होगा वही नबी के नाम को सुन के, अरे बोलिए ना, चूम लेगा। और चूमने में पढ़ा जाता है कुर्रतो ऐनी बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हजरात मुकर्रम, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपना बड़ा निराला है। झूम के बोलिए ना, बड़ा निराला है। मेरे आका की उम्र गुजर रही है, 6 बरस के हो गए मुस्तफा। अम्मी हजरत आमिना खातून का इंतकाल हो गया, 8 बरस के हो गए मुस्तफा। दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया, 12 बरस के हो गए मुस्तफा। अपने चचा अबू तालिब के साथ सफर तिजारत में पहली मर्तबा मुल्क शाम यानी सीरिया निकल गए। अरे बोलिए ना प्यार से, नबी की जिंदगी पेश कर रहा हूं आपके सामने। पैदाइश से पहले अब्बा का इंतकाल हो गया, 6 साल के बाद, बोलो भाई, बोलो ना, अम्मी का इंतकाल हो गया, 8 साल की उम्र रहे हुई। अरे बोलो ना भाई, दादा का इंतकाल हो गया। और दादा जब जाने लगे तो दादा ने ऐलान किया कि मेरे बेटो, मैं तो अब जा रहा हूं, मेरे पास मेरा चहीता लख्त जिगर नूरे नजर पोता है जिसका नाम मोहम्मद है। झूम के बोलिए, इस मोहम्मद को कौन रखेगा? इस मोहम्मद को, अरे बोलो ना भाई, कौन रखेगा? रवायतें मिलती है कि दूसरे चचा भी चाहते थे कि हम रखें, मगर किस्मत तेज थी हजरत अबू तालिब की। उनके पास मेरे नबी तशरीफ ले गए और हजरत अबू तालिब गरीब थे, बच्चे उनके ज्यादा। जब खाने का वक्त होता तो दस्तरखान में खाना कम और खाने वाले ज्यादा। ऐसे में प्यारे नबी जब खाने के दस्तरखान पे बैठ जाते तो किताबों में आता है कि जितने बच्चे सब बैठे हुए होते सबका पेट भर जाता, दस्तरखान पे खाना भी बच जाता। झूम के बोलो ना भाई, सबका पेट भर जाता। बोल प्यारा बोल, पेट भर जाता, खाना भी। और कभी मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर मौजूद नहीं होते तो हजरत अबू तालिब के बच्चे अपने बाबा और अपनी अम्मी से कहते हैं, माँ भूख लगी है खाना दे दो, अब्बा भूख लगी है खाना दे दो।
तो रवायत में ये आता है कि उनके बाबा कहते अगर तुम्हें भूख लगी है, खाना चाहते हो तो खा लो, लेकिन याद रखना जब बैठोगे तो आधा पेट खा के तुमको उठना पड़ेगा, आधा पेट खा के उठना पड़ेगा। तुम्हारी भूख भी मीठी नहीं होगी, तुमको उठ जाना पड़ेगा। तुम्हारी प्यास भी बुझी नहीं होगी, तुम्हें उठ जाना पड़ेगा। इसलिए कि दस्तरखान में खाना खत्म हो जाएगा। और अगर पेट भर के खाना चाहते हो तो इंतजार करो, बाबू मोहम्मद आने वाले हैं। झूम के बोलो ना, बाबू मोहम्मद आने वाले हैं, बाबू मोहम्मद आने वाले हैं, बाबू मोहम्मद आने वाले हैं। उनके साथ बैठ जाओगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। पता ये चला मेरे सरकार को खुदा ने सर से लेकर पांव तक बरकतों वाला बनाया है। तो अब जिस सुन्नी के दिल में नबी की मोहब्बत है तो उसका दिल नहीं है, उसका दिल बरकतों का खजाना है। इसलिए अपनी बेटी की शादी या अपने बेटे की शादी में दुनिया का माल मत देखना। किसका कोठा है बेटी उसी को दूंगा, किसके यहाँ जमीन जायदाद ज्यादा है बेटी उसी को दूंगा, किसका बाप सऊदीया में रहता पैसा कमाता है बेटी उसी के यहाँ से लाऊंगा, ताकि फटफटिया भी दे, फोर व्हीलर भी दे, उसी वाशिंग मशीन भी दे, फ्रिज भी दे, एसी भी दे, सब कुछ दे दे। तो पूरे बस्ती में सबको बुला बुला के देखूंगा, जो आएगा कहेगा अरे सामान तो बहुत दिया, तो कॉलर ऊंचा करूंगा, मोज पे ताव दूंगा, देखा मेरा बेटा कितना लाया। दुनिया की जायदाद देखा, दुनिया की जमीन देखा, लेकिन ये नहीं देखा बेटी जहां से ला रहा हूं उस बेटी के दिल में नबी कौनो मका से मोहब्बत है या नहीं है, उसका बाल रसूल उसके बाप का दिल नबी की मोहब्बत का मदीना बना है कि नहीं है। मैं जिसके घर में बेटी दे रहा हूं दामाद सिर्फ वो हर महीने 70,000 रुपए तनख्वाह पाता है या वाकई नबी की मोहब्बत भी सीने में है। अगर मोहब्बत नहीं है तो अमेरिका में 70 लाख महीना कमाने वाला भी मेरे कदम के नीचे है, और मोहब्बत नबी अगर है तो ठेला तानने वाला भी मेरे लिए बहुत बड़ा है। इसलिए कि सबसे बड़ी दौलत इश्क़े मुस्तफा है। जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफा होता है उसके पास दीन भी होता है, उसके पास दुनिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। और हकीकत आपके सामने बताता हूं, हकीकत बोलने से कोई गुरेज नहीं। पकड़ लीजिए हजरत, कोई गुरेज नहीं। मौलाना जाफर, अगर आपने कभी दौरा किया होगा तो आपको मालूम होगा कितनी बस्तियां बर्बाद हो गई आपके अगल बगल में है, और उधर भी है। बरमबरदा बर्बाद, बरवा बर्बाद, बिंझारपुर बर्बाद, हाँ, और इधर भी आपका आल बर्बाद से मेरी मुराद ये है बस्ती बर्बाद नहीं। इस बस्ती में जो रसूल पाक के गुस्ताख है मैं उस बर्बादी का जिक्र कर रहा हूं। अरे बात में इसे मार रही है। और जब उलमा से पूछेंगे कि बर्बादी कैसे आई तो उलमा कहेंगे कि बर्बादी आई है रिश्तेदारी से। बर्बादी आई है, अरे बोलो ना भाई, बर्बादी आई है रिश्तेदारी से। लड़का टन टनाटन सुन्नी, लड़का अरे बोलो टन टनाटन सुन्नी, जिसको सुन्नी कहता TTS। जुमा पड़ेगा तो सलाम पड़ेगा, फजर पड़ेगा तो सलाम पड़ेगा। अरे बात समझ रही है। गांव में किसी की शादी होगी, बारात में जाएगा तो निकाह के बाद नाश्ता नहीं करेगा, पहले खड़ा होकर बोलेगा सलाम पढ़। लेकिन किस्मत खराब थी, उसका बाप एक वहाबी के घर में रिश्ता कर दिया, और जिस दिन से उसके घर में वहाबी के घर से बेटी आ गई, अब साले की मोहब्बत दिल में वहाबी, ससुर की मोहब्बत दिल में वहाबी। अब जुमा पड़ेगा तो पहले निकल आएगा, फजर पड़ेगा तो पहले निकल आएगा, मिलाद की महफिल में रहेगा तो जलसा सुनेगा, तकरीर सुनेगा, और जहां सलाम पढ़ने की बारी आएगी तो पेशाब लग जाएगा। अरे बात समझ आ रही है। इसलिए सुन्नियों, ये उड़ीसा है, उड़ीसा किसी के बाप का उड़ीसा नहीं। इधर दाहिने में चले जाओ बुखारी बाबा, और इधर बाएं में चले जाओ मुजाहिद मिल्लत। प्यार से बोलो ना, ये वलियों का गढ़ है। इन
वलियों के घर में आकर इन लोगों ने खुर्द बुर्द किया है। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं, नबी से इश्क पत्थर ने किया है, नबी से इश्क सूरज ने किया है, नबी से इश्क चांद ने किया है। अगर सूरज इश्क न करता तो डूबा हुआ सूरज इशारे रसूल पाके दोबारा पलट के न आता। चांद अगर इश्क न करता तो उंगली के इशारे से सीने को चीर नहीं देता। अगर जमीन मुस्तफा से मोहब्बत न करती तो हजरते अगर जमीन मोहब्बत न करती तो नबी के इशारे को पाकर जमीन फट नहीं जाती। अगर सितारे मोहब्बत न करते तो नबी कौनो मका के बचपने में झूलने की हालत में उंगली का इशारा पा करके सितारे आपस में गर्दिश नहीं करते। हवाएं मोहब्बत करें नबी से, चांद मोहब्बत करें नबी से, सूरज मोहब्बत करे नबी से, सितारे मोहब्बत करे नबी से, जमीन मोहब्बत करे नबी से, बकरी मोहब्बत करे नबी से, जंगल का शेर मोहब्बत करे नबी से। मगर इंसान अशरफुल मखलूकात हो के भी वो कहता है नबी के नाम को चूमने की क्या जरूरत है, दूर से या नबी पुकारने की क्या जरूरत है, नबी को वसीला बनाने की क्या जरूरत है। मैं कहना यह चाहता हूं, जमीन फट जाए ऐसे आदमी के लिए, वो धंस जाए इसलिए कि नबी के गद्दार को इस जमीन पे रहने का हक नहीं, इस जमीन पे रहने का उसी को हक है जो नबी का वफादार है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए रिश्ता करना तो पहले छानबीन कर लेना। पहले, अरे बोलो ना भाई, पहले हाँ। और हमारे यहाँ छानबीन करते हैं कितना पढ़ी है। अगर कोई बोलते +2 ना, +2 नहीं चले, +3 होना चाहिए। उम्र कितनी का +3 है तो 24 बरस ना 18 बरस। अबे बेवकूफ, जब +3 मांग रही है सास, तो 18 में कैसे +3 हो जाएगा? अरे बोलो ना जी, चाहिए +3, 18 बरस की लड़की चाहिए। अरे बोलो ना जी। अब बेटा कितने बरस का? 33 बरस का। लो जो साहब, अरे बोलो ना भाई, ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? 33 बरस का लड़का कितना पढ़ा का? 9 पास, 9 पास, हाँ 9 पास। चाहिए +3, तो छानबीन किया +3 में, छानबीन किया गोरी है कि नहीं, छानबीन किया लंबी है कि नहीं, छानबीन किया नाक खड़ी है कि नहीं, छानबीन किया दुबली है कि नहीं, सब छानबीन किया। और जहां बस्ती के इमाम साहब पूछ लिए कि दीन इस्लाम कहाँ, कुरान किताब पढ़ी है? लीजिए साहब, कुरान किताब पढ़ने से कोई सुन्नी बन जाता है? अरे बोलो ना, कुरान किताब पढ़ने से नहीं बनता, समझने से बनता है, समझने से बनता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अभी मैं आते वक्त हजरत मौलाना शाकिर साहब से पूछ रहा था कि आप इस बस्ती में जो इमाम बन के आए हैं, ये बताइए सिर्फ नमाज पढ़ाते हैं या और भी कुछ करते हैं? इन्होंने कहा नहीं, मकतब है, बस्ती के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। मुझे बहुत खुशी मिली। इसलिए माओ बहनों, मैं तुम्हें भी ताकीद करता हूं, अपने बेटों को बेटियों को 24 घंटों में से 1 घंटे के लिए मस्जिद जरूर भेजो। और बस्ती के जो सरदार हैं, मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जो तनख्वाह आप इनको देते इमामत के लिए, वो तनख्वाह दीजिए। और तनख्वाह के अलावा इनके लिए फिक्स कर दीजिए कि आपका दूसरा कोई काम नहीं, बस्ती के बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन 1 टाइम न रखिए, 3 टाइम 4 टाइम रखिए, ताकि बच्चे स्कूल और ट्यूशन के हिसाब से टाइम मुकर्रर करके आपके पास आए। जो सुबह स्कूल जाते हैं वो दोपहर में 1 घंटे के लिए आए, जो 10 बजे स्कूल जाते हैं वो मगरिब के बाद 1 घंटे के लिए आए, जो शाम में ट्यूशन जाते हैं वो सुबह 8 बजे 1 घंटे के लिए आए। हम आपकी तनख्वाह में 3000 का इजाफा कर देते हैं। बच्चों को आप पढ़ाइए। इस तरीके से गांव के बच्चे कुरान पढ़ने के साथ साथ जब उर्दू पढ़ना सीख लेंगे तो आपको मालूम है आज के दौर में ईमान की हिफाजत के लिए जहां बहुत सारी किताबें आई हैं, वहीं पे सबसे बड़ी किताब कुरान पाक है। उस कुरान पाक को पढ़ो। अरबी में कुछ समझ में नहीं आएगा,
लेकिन उसी अरबी कुरान का उर्दू तर्जमा आला हजरत ने किया। और तर्जमे को अगर नहीं समझ सकते हो तो उसी तर्जमे के नीचे में मुख्तसर तफसीर हजरत अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी सदरुल अफाजिल ने किया। इस तरीके से उसका नाम कंजुल ईमान रखा। एक लड़का एक लड़की सुन्नी घर में कंजुल ईमान पढ़ने के लायक बन जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिंदगी के आखिरी सांस तक कभी भी वो बदमजहब नहीं बन सकता, बदमजहब नहीं बन सकता। उसकी गोद में परवरिश पाने वाली नस्लें ईमानदार बनती नजर आएंगी और मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम बनती। बात मेरी समझ आ रही है आपको? अरे बोलो ना। लेकिन एक बहुत अफसोस के साथ एक बात कहना चाहूंगा, बहुत अफसोस के साथ कहूं आपके सामने। मौलाना अब्दुल गुलाम मोहम्मद साहब इजाजत दीजिए। अरे बोलिए ना, इजाजत मिल गई है। मैं अभी अभी तकरीर के जोश में आपको बोल दिया कि बच्चों को पढ़ाओ। मैं बदल चुका हूं, बोलता नहीं हूं। मैं 2 साल पहले तक गार्जियन को बोलता था बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन इधर 2 साल से मैं ये बोलना बंद कर दिया बच्चों को पढ़ाओ। हर गार्जियन चाहता मेरे बच्चे पढ़े, ये कमबख्त बच्चा आज के दौर में पढ़ना नहीं चाहता। ये बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। माँ से पूछ रोजाना उसका मूड कितना खराब होता है। बाप से पूछ, बेचारा काम में निकला तो 10 मरतबा फोन करके पूछता है बच्चा ट्यूशन गया कि नहीं गया, स्कूल गया कि नहीं, मौसा के पास गया कि नहीं गया। इस बच्चे को इस मोबाइल ने इतना बर्बाद कर दिया है, इतना बर्बाद कर दिया है कि रोता हुआ बच्चा कल तक खिलौना लेकर चुप होता था, आज मोबाइल लेकर के चुप हो रहा है। ये रोता हुआ बच्चा कल अगर माँ बाप उसको गोद में लेके घुमाते थे तो चुप होता था, आज ये बच्चा घूमने में भी चुप नहीं होता है, ये मोबाइल देख करके चुप होता है। मोबाइल को तोड़ दो, जो मोबाइल बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर दे, छीन लो उनके हाथ से, इसलिए कि इस मोबाइल ने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं कहना यह चाहता हूं, हर गार्जियन के दिल की चाहत होती है बच्चे पढ़ लें, लेकिन आज के बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं। सुबह सो के उठे हाथ में मोबाइल है, रात बिस्तर में जाने तक मोबाइल है, बल्कि कुछ गार्जियन तो यहां तक कहते हैं कि नादान कमबख्त बच्चा चादर ओढ़ के बाप मां के आंख में धूल झोंककर चादर के अंदर मोबाइल देकर के देखता है। अल्लाह अल्लाह, ऐसे हालात बन गए हैं। इसलिए जो शऊर वाले बच्चे हो, मैं तुमसे कहना हूं बाबू पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसलिए कि 2021 सिर्फ और सिर्फ तालीम की सदी है। अगर तालीम नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी कहीं नहीं है, और अगर तालीम है तो तुम ही आगे हो, तुम ही बहुत बुजुर्ग हो, तुम ही बरतर हो, दुनिया पीछे रहेगी, तुम आगे। बात मेरी समझ में आ रही है? अरे बोलो ना भाई, समझ में आ रही है? इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ। अरे बोलो ना भाई, बच्चों को भी पढ़ाओ, बच्चियों को भी पढ़ाओ। आज के दौर के लिहाज से दुनिया की भी तालीम दो, और आज के दौर के लिहाज से दुनिया की भी तालीम दो, और मुस्लिम होने की मुस्लिम घर की बच्चियों को दीन की भी तालीम दो। हो सकता राबिया बसरिया में कोई इसलिए बेटी को ना भेजता हो कि मैं पक्का आलिमा नहीं बनाऊंगी। मत बनाओ आलिम। मदरसे में इसलिए लड़कों को नहीं भेजते कि मुझको मौलाना नहीं बना। मत बना रहो मौलाना, पूरे गांव के बच्चे सब मौलाना ही बन जाएंगे क्या? मत बनाओ, मैं इसका भी कायल नहीं। हाफिज मत बनाओ, मौलाना मत बनाओ, मौलवी मत बनाओ, मगर इतनी तो तालीम दे दो कि आपके मरने के बाद सिर्फ आंसुओं के कतरात न बहाए, बल्कि खड़े होकर के जनाजे की दुआ पढ़ सके। जुमेरात का दिन आ जाए, शबे बरात आ जाए, शबे कद्र आ जाए, शबे मेराज आ जाए, कून की फातिहा आ जाए, 11वीं शरीफ आ जाए, 12वीं शरीफ आ जाए, तो ये माँ बन करके बेटे को न भेजे कि जा मौलवी साहब को बुला के ला फातिहा के लिए। इतनी तालीम दे दो कि घर की लड़की खुद कुंडाला में भी फातिहा कर ले, गरीब नवाज के छठी में भी फातिहा कर ले, शबे बरत में भी फातिहा कर ले। वो दौर खत्म हो गया जिस दौर में एक मौलवी साहब को, बस्ती के इमाम को तमाम तर त्योहार और पर्व उसी बस्ती में करना पड़ता था जिस बस्ती में नौकरी बेचारा करता था। पूरे बस्ती के लोग कर्नाटक में रहने वाले ईद करने बस्ती आ जाएंगे।
कलकत्ता में रहने वाले शबे बारात करने अपने गांव में आ जाएंगे, दिल्ली में रहने वाले खाजा की छठी करने अपनी बस्ती में आ जाएंगे। लेकिन बेचारा बस्ती का मौली साहब, इमाम साहब ईद भी करेगा उसी बस्ती में जहां नौकरी है, शबे बारात करेगा वहीं जहां नौकरी है, मुहर्रम भी करेगा वहीं जहां नौकरी है, 11वीं भी करेगा वहीं जहां नौकरी है। का है अगर निकल गया तो कमेटी वाले बस्ती वाले छुट्टी कर देंगे। दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। हमारा बच्चा तेज हो गया। जब दुनिया के मामले में तेज है तो हम बच्चे को फातिहा नहीं सिखा सके कि मौल साहब को रोक के रखे, हम कुर्बानी करना नहीं सिखा सके कि बस्ती के इमाम को रोक के रखे और उसके भी बाल बच्चे हैं। जाओ मौल साहब नमाज पढ़ा लिए, समय खाओ जाओ, आपने हमें इतना पढ़ा दिया कि अपने जानवर को हम खुद जिद कर लेंगे। अरे बोलो ना भाई, ये करने से होगा कि नहीं होगा? लेकिन सुन्नी करेगा तब तो होगा, सुन्नी करेगा तब होगा। इसलिए माओ बच्चियों को पढ़ाओ, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको अभी से, छोटी बच्चियां बड़ी बच्चियां नहीं, छोटी छोटी बच्चियां छोटे छोटे बच्चे, इनको मकतब में भेजो पढ़ने के लिए। और आपके गांव में आपके इलाके में राबिया बसरिया है, हॉस्टल में न सही जाके बातचीत करो, एक निसाब मुतय्यन हो, इलाके की बच्चियों के लिए कम से कम उनको दीन सिखा दिया जाए, उनको मजहब सिखा दिया जाए, ताकि जिस घर में वो जाए बहू बन करके, उस घर में सास से लेकर के ससुर तक कोई नमाजी नहीं था, लेकिन बेटे की शादी को 3 महीने गुजरते गुजरते फजर के वक्त में पूरे गांव के दरवाजे बंद रहते हैं, मगर उसके घर के दरवाजे खुले रहते हैं और खिड़की से रोशनी आती है। अगल बगल वाले पूछते हैं क्या हो गया है? जब से शादी हुई है तब से सुबह सवेरे बत्ती जलती है उसके घर में, तो मालूम हो ये नई बहू नहीं आई है, ये फातिमा की कनीज बन करके आई है। आते ही घर के लोगों को नमाजी बना दिया है, नमाज पढ़ने के बाद सब कुरान पढ़ने में। सुभान अल्लाह। तवज्जो हाजिर करो, बगदाद मुअल्ला का खलीफा जिसने ऐलान किया कि मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूं, लेकिन शादी करूंगा तो बहू लाऊंगा, बहू किस्मत वाली होनी चाहिए। कितनी अच्छी किस्मत, मेरे घर कौन बहू आएगी? इलाके के सारे लोगों के दिलों में ख्याल था काश मेरी बेटी खलीफा के घर की बहू बन जाए, मेरी बेटी खलीफा के घर की बहू बन जाए, मैं अपनी किस्मत पर नाज करूंगा। मगर बादशाह ने ऐलान किया, खलीफा ने ऐलान किया, मैं उसको अपनी घर की बहू बनाऊंगा। तवज्जो के साथ सुनना, उसको अपने घर की बहू बनाऊंगा कि जिस बेटी के सीने में कुरान पाक के 30 पारे होंगे, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, कुरान पाक के 30 पारे होंगे। लेकिन मैं किससे जाऊं पूछने के लिए कि किसकी बेटी हाफिजा है? मैं किसी से पूछने नहीं जाऊंगा, बल्कि कल की रात पूरे के पूरे इलाके में इशा की नमाज के बाद खाना खा के सब अपनी बत्ती गुल कर देना। मैं अपने काफिले के साथ इलाके के दौरे पे निकलूंगा अंधेरे में। जिसके घर की बेटी हाफिजा होगी वो अपने घर की बत्ती बुझाएगा नहीं, बल्कि खिड़की खोल देगा और चिराग जला के रखेगा। जिसके घर से रोशनी आएगी मैं समझ जाऊंगा इसके घर में बेटी हाफिजा है। अरे बोलिए ना भाई, बेटी हाफिजा है तो मैं 2 रोज के बाद उसी के दरवाजे पर दूल्हा बना के बेटे को लेके आऊंगा। लेकिन तारीख बताती है बादशाह का ऐलान सुनना था, सारे लोग अपने अपने घर चले गए। इशा की नमाज के बाद खाना भी खाया और खाना खाने के बाद पूरा सन्नाटा छा गया। तो बादशाह अपने काफिले को लेकर जब बस्ती में टहलने के लिए निकला था, तफरी करने निकला था और देखने के लिए निकला था कि किस घर की खिड़की खुली है और किस घर में चिराग जल रहा है, किस घर से रोशनी आ रही है। तारीख बताती है कि बादशाह उस रात के अंधेरे में जितनी दूर तक चलता गया, उतनी दूर तक जितने घर मिले, हर घर की खिड़की खुली हुई थी और हर घर से चिराग की रोशनी आ रही थी। गोया कि वो रोशनी कह रही थी खलीफा आओ, मेरे ही घर में हाफिजा बैठी है दुल्हन। प्यार से बोलो, झूम के बोलो। मगर शादी कितनी करेगा एक मर्द? अरे बोलिए ना, क्या 2 नहीं कर सकता है? अरे बोलो भाई, 2 नहीं कर सकता है?
हाँ? अरे बाबू शकील, बहुत आसानी से उंगली उठा दिए, तुम्हारी बस्ती ने इसीलिए आसानी से उठा दिए। अभी तुम उठाए होते ना अपनी बस्ती में, तब तक ढेला पड़ गया होता तुम्हारे ऊपर। एक ठोको रख के मुसलमान उसके साथ सही सलूकी नहीं करता है। वो बेचारी अच्छे घर से आई आ रहा के ससुराल में रो रही है। घर में 23 बरस की जवान बेटी है, माँ बेटी को नहीं उठाती है, 8 बजे सो के उठती है, बहू को 4 बजे उठा देती है। अरे बोलो ना भाई, 4 बजे उठा देती है। एक दिन बेचारी बहू उठ नहीं सकी, देर से उठी तो पूरे घर में धम धम करके सास नाचती रही। नाश्ता बना के बेचारी बैठी, अम्मा खा लो, कहा नहीं खाऊंगी। देर से उठती है, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, अम्मा माफ कर दो, कल से जल्दी उठूंगी। मगर मैं 21 बरस की खूबसूरत थी, बहू बना के ले आई। तेरी बेटी 23 बरस की है, जरा देखने में भद्दी, अब तक बहू नहीं बनी है। उसको भी सुबह उठने की आदत बना, ताकि वो भी किसी के घर जाए तो देर तक न सोए, जल्दी उठ जाए, जल्दी उठ जाए। तब सास ने कहा, ला नाश्ता कहाँ है, मैं 2 तो रोटी खा लूं। अरे बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना। हालात तो ऐसे बने हुए हैं, एक के साथ इंसाफ नहीं, 4-4 करोगे, बहुत लतियाए जाओगे। लेकिन इस्लाम का कानून है, एक करो, इंसाफ करो। अगर इंसाफ करने के साथ साथ दूसरा करना चाहते हो तो उसके साथ भी इंसाफ करो। 2 को रखने के साथ साथ तीसरा करना चाहते हो तो उसके साथ भी इंसाफ करो, और 3 के साथ साथ 4 करना चाहते हो करो। इस्लाम ने इजाजत दिया, लेकिन इंसाफ करना। क्या करना? अरे बोलो, क्या करना? इंसाफ करना, इसलिए कि खुदा की बारगाह में फैसला होगा। बादशाह ने देखा कि तमाम खिड़कियां खुली हैं, रोशनी आ रही है, चिराग जल रहे हैं, हर घर में लड़कियां हाफिजा हैं। लेकिन बेटा एक, बहू लाऊंगा एक, किसके घर को तरजीह दूं, किसके घर बारात लेके जाऊं, किसके घर पे दरवाजे पे दूल्हा बना के लेके जाऊं। दूसरे दिन ऐलान किया कि गांव वालों मुबारक हो, मेरे इस इलाके में, मेरे क्षेत्र में मुझे बड़ा फख्र हुआ कि हर घर की बच्चियां हाफिजा हैं। झूम के बोलो ना भाई, हर घर की बच्चियां हाफिजा हैं। मैंने कल रात देख लिया था, अब मैं बहू बनाऊं तो किसको बनाऊं? अब मैं ऐलान करता हूं, जिसके घर में लड़कियां हाफिजा होने के साथ साथ, एक किताब का नाम मैं लेता हूं, उस किताब का नाम आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, मौलाना लोग पढ़ के आए मदरसों में, मदरसों तक है वो किताब, मदरसों तक है, मौलाना लोगों के लिए है, पब्लिक के लिए नहीं। और कल बादशाह ने, खलीफा ने पब्लिक में रखा था, पब्लिक में रखा था। खलीफा ऐलान करता है कि जिसके घर की बेटी मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ी होगी, सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो, मुअत्ता इमाम मालिक की जो हाफिजा होगी, मुअत्ता इमाम मालिक की लिखी हुई किताब सिर्फ पढ़ी नहीं होगी, कुरान को जैसे याद किया वैसे ही मुअत्ता इमाम मालिक को भी अगर उसने याद किया होगा तो मैं उसी के घर अपने बेटे को दूल्हा बना के लेके जाऊंगा। ये ऐलान सुनना था। बादशाह सोच रहा था मेरे गांव में इक्का दुक्का लड़की होगी जो मुअत्ता इमाम मालिक की हाफिजा होगी, मगर तारीख बताती है दूसरी रात जब बादशाह चला था अपने काफिले को लेकर के, एक परसेंटेज में तुमको देता हूं कि कुरान पाक की बात जिस दिन आई थी उस दिन अगर 1000 दरवाजे और खिड़कियां खुली थी, मुअत्ता इमाम मालिक की बात आई है तो 1000 तो नहीं, आधा 500 तो नहीं, मगर 1/3 हिस्सा में मान लो 300 से 350 दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई थी और रोशनी नजर आ रही थी। वो जमाना कैसा था जिस दौर में बेटियां कुरान की भी हाफिजा होती थी, मुअत्ता इमाम मालिक की भी हाफिजा होती थी, तभी तो उनकी गोद से पैदा होने वाला कोई इमाम आजम अबू हनीफा बन के पैदा होता था, कोई इमाम शाफई बन के पैदा होता था, कोई इमाम मालिक बन के पैदा होता था, कोई इमाम हंबल बन के पैदा होता था, कोई अब्दुल कादिर बन के पैदा होता था, कोई गरीब नवाज बन करके पैदा होता था। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं, बच्चे हमारे लिए फ्यूचर हैं, बच्चे हमारी जिंदगी के लिए आईना है, बच्चे हमारे खानदान के लिए रोशन चिराग हैं,
बच्चे हमारे लिए अनाउंसर हैं, बच्चे हमारे लिए नकीब हैं। बच्चों की अच्छाई देखकर खानदान की अच्छाई का अंदाजा होता है। इसलिए कमाओ, लेकिन कमाने का ज्यादा हिस्सा बच्चों की तालीम में खर्च करो, इसलिए कि बच्चा जिस रास्ते गुजर जाएगा दुनिया कहेगी ये लायक व फायक बेटा फला का बेटा जा रहा फला के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं? बोलो ना भाई, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये नबी कौन मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दर्स दिया हमें। नबी के पैदा होने का मकसद ही यही था कि कौम अंधेरे में न रहे। अरे झूम के बोलिए ना, कौम, प्यार से बोलिए, कौम अंधेरे में न रहे, अंधेरे में न रहे, उजाले में आ जाए। और उजाला क्या है? उलमा बताएंगे, अल इल्मु नूरुन। इल्म क्या है? बोले इल्म क्या है? नूर है। इल्म क्या है? रोशनी है। इल्म नूर है। और नबी कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी रोशनी को बांटा है, इसी रोशनी को आम किया है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर प्यारे अंदाज में बताया कि लोगों अपने नबी से तुम मोहब्बत करो, इसलिए कि अल्लाह ने मोमिनों तुम पर एहसान फरमाया कि अपने नबी को भेज दिया। झूम के बोलिए ना, मचल के बोलिए। अभी आपके और हमारे सामने मुझसे पेशरो खतीब ने गालिबन, जैसा कि अभी नकीब साहब ने बताया कि वो वसीम रजवी के ताल्लुक से बताया। अरे बोलिए ना, वसीम रजवी के ताल्लुक से बताया कि वसीम रजवी ने कुरान पाक के 26 आयतों को चैलेंज किया। ठीक है, मैं उस बताई हुई बात पर मजीद कुछ पर्दा डालना नहीं चाहता या उस पर मैं कुछ और कलाम नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि वसीम रजवी है कौन। वसीम रजवी आपका जानना बहुत जरूरी है, इसलिए कि आप अपने गांव से निकल के बाहर सर्विस में जाते हो। जब तक आप जानोगे नहीं कि फिरके कितने हैं और किस फिरके का कौन चाहने वाला क्या क्या कहता है, उस वक्त तक बाहर में रह करके आप अपने आप को सेव नहीं कर सकते, आप बचा नहीं सकते अपने आप को। सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, आला हजरत के खानदान से किसी भी बुजुर्ग से मुरीद होने वाला रजवी लिखता है, तो बहुत सारे हमारे भोले भाले सुन्नी वसीम रजवी का नाम सुन करके सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता, बरेली से मुरीद और कुरान पाक को चैलेंज। तो सबसे पहले आप भूल जाइए, इमाम अहमद रजा का नाम, आला हजरत का नाम अहमद रजा है। अहमद रजा, रजा, रजा से रजवी, रजा से रजवी, ये इधर 150 साल से लिखा जा रहा है। 150 साल से जो बरेली से मुरीद हुए वो रजवी लिखते हैं। लेकिन सुन्नी के मुकाबले में एक फिरका है शिया, और शिया गुस्ताखे सहाबा है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दम भरते हैं, अली से मोहब्बत करते हैं, ऐलान करते हैं, फातिमा से मोहब्बत ऐलान करते हैं, हसन हुसैन से मोहब्बत ऐलान करते हैं। उसके बाद 12 इमाम को मानते हैं, उन्हीं 12 में से एक इमाम का नाम रजा है। उन्हीं की तरफ अपने आप को मंसूब करके वो रजवी लिखते हैं। इसलिए कभी भी आप रजवी से धोखा न खाइएगा। याद रखिए, बेईमान अगर होगा और आला हजरत का इश्क उसके सीने में बैठ गया तो ईमानदार बन जाएगा, और जो ईमानदार बन जाएगा उसकी एक आंख में कुरान होगा तो दूसरी आंख में हदीस होगी, वो गुस्ताख नहीं होगा। लेकिन इस नाहंजार ने कुरान पाक के की 26 आयतों को चैलेंज किया है। 26 आयतों को बोलिए भाई चैलेंज किया है। अब मैं एक बात ठहर के आपसे पूछता हूं, कुरान क्या है? बोल बेटा, अरशद नाम है ना, शब्बीर, हाँ जोर से बोल, हाँ उसका नाम ही नहीं बोलना आता, बोल ठीक से बोल तो। मोहम्मद
अरे भाई ये मोदी गवर्नमेंट आसाम और बंगाल और उड़ीसा बिहार में काय लाया सीए, यही इन्हीं लोगों के लाया है। आधार कार्ड में कुछ है, आईडी कार्ड में कुछ है, वोटर लिस्ट में कुछ है, नाम कोई पूछता तो बताता कुछ है। इसीलिए कहते हैं बच्चा पैदा हो तो पढ़े लिखे आदमी से नाम पूछ करके रखो, उसके स्पेलिंग को सही करो। अब बच्चों को रटा दो कि कोई पूछे तो सही बोल सके, सही बोल सके। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी बंगाल के इलेक्शन में इस जमात ने ऐलान कर दिया कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो पहली मीटिंग में सीए के खिलाफ बहस होगी। पहली मीटिंग में टारगेट मुसलमान है, टारगेट मुसलमान है। बच्चे को जब नाम सही नहीं मालूम है तो उस बच्चे से पूछा जाएगा तेरा नाम क्या है। कौन पूछेगा? 50 लोगों के सामने काजी पूछेगा, निकाह पढ़ाने वाला पूछेगा। वो बच्चा नाम सही नहीं बता सकेगा, न उसको बच्चे को अपना नाम सही मालूम, न उसकी अम्मा को सही नाम मालूम, न उसका अब्बा को सही नाम मालूम। इसलिए नाम हमेशा पढ़े लिखे आदमी से पूछ के रखिए। लेकिन क्या पूछेगा? हालात तो इतने बदल गए कि एक बच्चा जब पैदा होगा तो 25 मौलाना से नाम पूछेगा और रखेगा वही वाला जो ससुराल वाले बताएंगे। 25 तो मौलाना से नाम पूछेगा। मैंने नाम देना बंद कर दिया लोगों को। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं नाम देना बंद कर दिया लोगों को। कोई बोलता नाम दे दिए, वो नहीं भाई, जो चॉइस हो तुम लिख करके मेरे पास भेजो, मैं उसका माना देख के बता दूंगा। नाम मुझसे मत। इसलिए कि मैं नाम दूंगा अब्दुल गफ्फार, तू बोलेगा पुराना है। मैं नाम दूंगा शफीक मोहम्मद, तू बोलेगा पुराना है। मैं नाम दूंगा मोहम्मद हसन, तू बोलेगा पुराना है। इसलिए कि तुझको सीरियल वाला नाम चाहिए, सीरियल वाला नाम चाहिए। बड़ी बहन का बेटा पैदा होगा तो साली नाम देगी। लीजिए साहब, मौलाना से ज्यादा जानकार साली है, साली नाम देगी। और साली के घर में बच्चा पैदा हुआ तो बहनोई नाम भेजेगा। लीजिए साहब, यह हाल है मुसलमान का। तो हालात बदल गए। नाम याद रखो, नाम से पहचान होती है, नाम से पहचान होती है। और बच्चे नाम सही नहीं बता पा रहे, यह शर्म की बात है। तलफ्फुज अल्लाह ताला ने जबान दिया है। एक हर्फ दंते 100 है, एक तालबे 100 है, एक मुदने 100 है, एक सीन है, एक शीन है, एक एस है, एक एस के साथ एच है। अरे बोलो ना भाई, अलग अलग है कि नहीं है? मास्टरे को पता नहीं तो बच्चों क्या पता? पूछ लीजिए ना मास्टर से, मोबाइल नंबर बताइए, बोलेगा 94309। अरे मास्टर साहब, 0 होता है कि 0 होता है? आपको ये भी नहीं मालूम 0 होता है कि 0 होता है? अल्लाह ने जीम भी बनाया है, ज़ाल भी बनाया है, जे भी बनाया है, और ज़ो भी बनाया है, ग़वाद भी बनाया है। तो बच्चा जाएगा पढ़ने, तब न बचपने में कारी साहब उसको रटाएंगे कि ग़वाद यहां से निकलता हो, ज़ो यहां से निकलता है, जीम यहां से निकलता है कि नहीं? तवज्जो हासिल करो। बात आ गई तो याद आ गया मेरे घर के बच्चे का हाल, आपके घर के बच्चे का हाल क्या है वो आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूं। मगर हालात ऐसे, एक बुजुर्ग चले जा रहे थे, एक बुजुर्ग चले जा रहे थे, रास्ते में बच्चे को खेलता हुआ देखा। दिल ने चाहा सलाम करूं, फौरन दिल में ख्याल पैदा हुआ बच्चा है क्या सलाम करूं। आगे बढ़ गए, जैसे आगे बढ़े फौरन दिल में ख्याल पैदा हुआ मैंने गलत किया। मेरे नबी की सुन्नत है, नबी रास्ते से चल गुजरते थे, बच्चों को देखकर नबी सलाम करते थे। झुम के बोल दो, बच्चों को देखकर नबी सलाम करते थे। मैंने बच्चे को देखकर दिल में ख्याल किया कि बच्चे को क्या सलाम करूं, आगे बढ़ गया, मैंने गलत किया। मेरे नबी की सुन्नत मैंने छोड़ दिया, मेरे नबी का तरीका मैंने छोड़ दिया, बहुत गलत किया। पलटे, पलट के आए और कहा अस्सलामु अलैकुम या अय्युहत्तिफ़ल, ऐ बच्चे तुम पर सलाम हो। बच्चे ने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम या मालिक इब्ने दीनार। अचंभे में पड़ गए बाबू,
मैं तो तुमको नहीं पहचानता हूं, तुम मुझे पहचानते हो? कहा हाँ मैं आपको पहचानता हूं। अरे बोले ना भाई, छोटी सी उम्र है, मैं आपको पहचानता हूं। बाबू तुम मुझको कहां देखे हो? कहां देखा हूं? अगर पूछना चाहते हो तो सुन लो, तवज्जो कीजिए। परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम से लेकर के कयामत तक जितने बंदों को पैदा फरमाना चाहा, हर एक की रूह को पहले खुदा ने बना दिया और रूहों को एक जगह पे रखा, उस जगह का नाम रूहों की दुनिया। अब जब बच्चा माँ के पेट में जन्म लेता है तो 4 महीने के बाद रब फरमाता फरिश्ते जा रूहानी दुनिया से इस बच्चे की रूह निकाल के ले और ला करके उस बच्चे के अंदर डाल दे। जब तक रूह नहीं पड़ी रहती है तब तक बच्चा पेट में साकित रहता है। और जैसे 4 महीने के बाद माँ कभी खुश होती है, मेरा निचला हिस्सा पेट भारी हो गया, कभी दाहिना भारी हुआ, कभी बायां भारी हुआ, कभी ऊपर भारी हुआ, कभी नीचे भारी हुआ। सास खुश है मेरा बाबू मेरी बहू के पेट में जिंदा है। बाप खुश है कि मेरा लख्ते जिगर आने वाला है। माँ खुश है कि मेरा नूरे नजर आने वाला है। उलमा से पूछो ये क्या है? ये वही है कि 4 महीने तक बच्चा साकित था, रूह नहीं थी। 4 महीने के बाद खुदा के हुक्म से फरिश्ते ने जैसे रूह ला के डाला, अब बच्चा माँ के पेट में हरकत करने लगा है। झूम के बोलो, मचल के बोलो, प्यार से बोलो। हजरत, रूहों की दुनिया में आदम से लेकर कयामत तक पैदा होने वाले सबों की रूह मौजूद। जब जिसका नंबर आ गया रूह को निकाल के डाल दिया गया। लेकिन जब सबकी रूह वहां थी ना, तो मेरी रूह जहां थी, मेरे बगल में एक रूह थी। मैंने खुदा से पूछा ये पड़ोसी कौन है? अरे झूम के बोलिए, ये पड़ोसी कौन है? तो रब की रहमत ने मचल कर कहा था मालिक इब्ने दीनार की रूह है। अरे झूम के बोलिए ना भाई, मालिक इब्ने दीनार की रूह है। ए मालिक इब्ने दीनार, आंख मौजूद पहचान न सकूंगा, सर मौजूद पहचान न सकूंगा, उंगलियां देख रहा हूं पहचान न सकूंगा, बॉडी देख रहा हूं पहचान नहीं सकूंगा। इनको देख के पहचानना तो आसान है, इसलिए कि मैंने तो आपकी रूह को पहचान लिया। झूम के बोलिए, जिसके लिए रूह की पहचान आसान हो, उसके लिए जिस्म की पहचान क्यों नहीं आसान है? बोलो ना भाई, प्यार से बोलो, झूम के बोल बेटा। सुभान अल्लाह। वो भी एक बच्चा था। अब मालिक इब्ने दीनार अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े वली, बहुत बड़े बुजुर्ग। माँ बहनों सुनो तवज्जो के साथ, तुम्हारे औकात जाय होते हैं बहुत ज्यादा, दूसरों की बातें सुनने में जाय होते हैं, दूसरों की चुगलखोरी में जाय होते हैं, नमाज नहीं पढ़ने में जाय होते हैं, दोपहर के बाद इसके दरवाजे उसके दरवाजे पे सिर्फ चक्कर लगाने में जाय होते हैं, इसकी बात उसकी बात सुनने में जाय होते हैं। अपने औकात को बांट लो 24 घंटे को, कब सोना है, कब बात करनी है, कब कुरान पढ़ना है, कब बच्चों के साथ दीन इस्लाम की बात करनी है, कब नमाज पढ़नी है। जब बांट लोगी, जिसके घर में गार्जियन ने अपना वक्त बांट लिया होगा, उस घर के बच्चे कभी बिगड़ेंगे। अब सुनिए मालिक इब्ने दीनार ने क्या कहा। बाबू तुम मुझको पहचानते हो? कहाँ पहचानता हूं, मैं आपकी रूह को पहचानता था। अब हजरत मालिक इब्ने दीनार के दिल में ख्याल पैदा हुआ, ये बच्चा बड़ा काबिल मालूम होता है, और जो काबिल हो उससे कुछ पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए। बाबू मुझको बता, 2 बात है, दोनों बात का मतलब क्या है? तवज्जो। बच्चे ने कहा बोलिए। इधर सुन, ऐसे ही मौलाना बन जाएगा। 18 रात से तकरीर कर रहा हूं, नींद आ रही मुझको। दिन में जो वही ट्रेन में बस में सोना रहता है। बोलने रे, सुनिए क्या कहा मैंने आपसे, बोलिए ना। 2 बात वाकई नहीं, 2 बात, 2 लफ्ज है। मालिक इब्ने
दीनार ने कहा कि 2 अल्फाज हैं, इसके माने बता दो। बच्चे ने कहा कहिए। बच्चे ने कहा कहिए। मालिक इब्ने दीनार ने कहा कि बेटे एक लफ्ज है अक्ल और दूसरा लफ्ज है नफ्स। बेटा बता दे अक्ल किसे कहते हैं और नफ्स किसे कहते हैं? बोलिए, प्यार से सुनिए, झूम के बोलिए, मजे में बोलिए। बहुत तकरीरें सुनी आप लोगों ने। अब तो आप लोगों की तरफ से फरमाइश होती है कि कोई कॉमेडी मुकर्रिर है, इसलिए हंसना है जलसे में बैठ के। हमारे पास फोन जाता है तो क्या कोई कॉमेडी मुकर्रिर का नंबर दीजिएगा। ये सुन्नी कौम है, बर्बाद हो रही है कौम, बर्बाद हो रही है। कॉमेडी मुकर्रिर चाहिए। और उनसे ज्यादा ये जो लप्पू चप्पू वाला मौलवी छोटा छोटा है ना, वो उससे ज्यादा बुरा है। वो चुन के बुलाएगा, जिसका हाथ के साथ साथ पैर भी चलता उसको बुलाओ। ये मौलवी भी कम नहीं है, बेचारे चचा लोग तो चाहते हैं हम लोग कुछ सीखें, लेकिन वो मौलवी बुलाएगा हाथ चलाने के साथ पैर चलाने। अब उसके बाद जलसा खत्म हो, क्या तकरीर, क्या एकदम चीयर तोड़ दिया, माइक को फाड़ दिए। तो जो बेचारा नहीं आया था वो बोलेगा क्या तकरीर है, पता नहीं क्या किया मगर अच्छा किया। हाँ, ऐसे हालात हैं। सुनिए, अक्ल किसे कहते हैं? और अरे बोलने बाबू, अक्ल किसे कहते हैं, नफ्स किसे कहते हैं? किसने पूछा? एक वली ने पूछा था। किसने पूछा? एक आलिम ने पूछा था। किसने पूछा? महान जानकार ने पूछा था। अक्ल किसे कहते, नफ्स किसे कहते? बच्चे ने जो जवाब दिया, तवज्जो के साथ सुनिए। एक सेकंड के लिए भी ध्यान इधर उधर कर दिया ना, हमेशा के लिए निकल जाएगा दिमाग से। और अगर ध्यान रखा तो जिंदगी भर आप इसको याद रखेंगे। बच्चे ने कहा नफ्स और अक्ल किसे कहते हैं? तवज्जो चाहिएगा, समझना चाहिएगा। कहा सुनिए, मैं यहाँ खड़ा था। कहाँ खड़े थे आप? उधर से आए? हाँ मैं आया। मुझको देखा? हाँ देखा। देखने के बाद आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि सलाम करूं? कहां ख्याल पैदा हुआ। फौरन दिल में ख्याल पैदा हो गया कि बच्चा है क्या सलाम करूं? कहां ख्याल पैदा हुआ। आप आगे बढ़ गए? कहां आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैंने गलत किया, नबी का तरीका बच्चों को सलाम करने का। कहां? हाँ। तो आप वहां से पलटे? कहां पलटा? मुझे आके सलाम किए? कहां सलाम किया? कहा सुनिए, जिसने आपको सलाम करने से रोका था वही नफ्स है, और जिसने पलटाया है वही अक्ल है। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलिए प्यार से। जिसने आपको रोका था वही नफ्स है, और जिसने पलटाया है वही अक्ल है। अब पूछिए उलमा से, नफ्स ने नेक काम करने से रोक दिया, नफ्स ने नेक काम करने से रोक दिया। जिस नफ्स के बारे में कुरान ने कहा इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स से अम्मारा, गुनाह की तरफ ले जाता आदमी को, गुनाह की तरफ ले जाता आदमी को। इसलिए नफ्स के खूकर मत बनो, नफ्स के पाबंद मत बनो, नफ्स के दलाल मत बनो, नफ्स की नौकरी मत करो। नफ्स तुमको हमेशा गुनाह की तरफ ले जाएगा। अभी शबे बारात करीब है ना, ये नफ्स है, हलवा बनाने में औरतों को लगा देगा। हलवा बनाने में, हलवा बनाने में इतना थका देगा, इतना थका देगा कि जो रात दुआ करने की आती है ना, वो रात दुआ नहीं कर सकेगी, नींद आएगी उसको। हलवा बनाने में इतना थका देगा। 25 तरीके का हलवा बनवाएगा इनसे, 25 तरीके का हलवा, 25 तरीके का हलवा। सूजी का अलग, मैदे का अलग, और आपका चावल का अलग, इसका अलग, उसका अलग, 25 तरीके का बनवाएगा। और सास जो है सुबह सुबह लेके चारों तरफ ढोल पीटेगी, मेरी बहू आई है का? अरे 25 तरीके का हलवा बनाना जानती है, 25 तरीके का हलवा बनाना जानती है। लेकिन उसको नहीं मालूम, बेचारी हलवा बना बना के थक गई। जिस रात खुदा की रहमतें लेकर के फरिश्ते खड़े थे और कह रहे थे कोई है जो रब की रहमत लेने वाला, कोई है जो आंचल फैला के रब की बारगाह से अपनी मुराद मांगने वाला, कोई है आंसुओं के कतरात बहा
बहाकर अपने गुनाहों की तलाफी कराने वाला, कोई है जो रो रो करके अपने नालायक बेटे को लायक बनाने के लिए दुआ करने वाला, कोई है कि जिसका बेटा पढ़ लिख के बैठा है, नौकरी नहीं है, खुदा से रो करके नौकरी लेने वाला। उस रब की रहमत बरस रही थी, मगर ये हलवे के चक्कर में सुन्नी के घर की औरत थक गई कि बिल्कुल सो गई है। इसलिए उलमा कहते हैं ये हलवा बनाना फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, मुस्तहब अच्छा काम है। एक तरीके का हलवा बनाओ, वहां भी बंद करता है, बंद करने मत दो, गरम हलवा उसके मुंह में मारो, लेकिन एक क्वालिटी का हलवा बना, एनर्जी को बाकी रख, और एनर्जी जब तेरी बाकी रहेगी, रात का सन्नाटा होगा, रहमतें बरसेंगी, औरतें मुसल्ला बिछाकर कुरान पढ़ेंगी, अपने गुनाहों की माफी चाहेंगी, मर्द अपनी मस्जिद में जाएगा, नफल पढ़ेगा, मौका निकाल के अपने बुजुर्गों की कब्रिस्तान में जाएगा, दुआएं करेगा, तब समझा जाएगा वो रात शबे बरत बरकतें बांटती हुई। बात मेरी समझ आ रही है? बातें बहुत हो गई, सुबह सुबह मेरी खैरियत नहीं आपके गांव में, कोसा काटी मुझको भी होगा, अल्लाह ताला बचाए भाई। कुछ दिल की बात थी जो मैं सुनाया आप लोगों को, माफ करना। बहरहाल मैं चाहता हूं कि आपकी इस्लाह हो जाए, आप कुछ सीख ले, हैं कुछ मजहब जान ले, दीन जान ले, मजहब जान ले। जलसे जुलूस का मकसद यही होता है। जलसे जुलूस का मकसद बाबू, अरे बोलो भाई, जलसे जुलूस का मकसद यही होता है। इसीलिए मैंने कुछ बातें की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम आमद नबी की बरकतों से हम सबों को माला माल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।